गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रिकर्शन के फोर्थ, जो हम नेक्स्ट के 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जो अगर मेरा फर्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर बेसिकली ना मुझे कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को काउंट करना, बेसिकली मुझे काउंट की जगह, काउंट वाला भी हम नेक्स्ट वीडियो में लॉजिक कर लेंगे। काउंट की जगह अभी के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हमारा जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर जहाँ जोन से इंडेक्स पे मिला या लास्ट वो वाला करैक्टर कहाँ पे मिला तो वो हमें बताना है। सो हमारे पास जैसे ये एक स्ट्रिंग है रमेश्वर सिंह, रमेश्वर रामाद, और रमेश्वर रामाद में जहाँ पे ए आ रहा है, ए मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, फर्स्ट, और लास्ट इंडेक्स पे मेरे पास यहाँ पे जो, जैसे अगर मेरे पास रामाद की अगर ये पूरी लेंथ है, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट -2 पे बेसिकली आ रहा है। सो चलिए इसी का लॉजिक देखते हैं कि इसका लॉजिक हम किस तरह से बनाएंगे। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस कैमरे को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, और कैमरे को स्मॉल करने के बाद अब हम बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं, और विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो लॉजिक लिखा हुआ है वो सारे को हटा देते हैं, और इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं, और यहाँ पे एक तरह से मेन को भी बेसिकली ब्लैंक कर लेते हैं। सो ब्लैंक करने के बाद सिंपल मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहा, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अलावा सारा ब्लैंक हो गया। अब हमें बेसिकली एक आइडिया मिल गया था कि मेरे पास यहाँ पे 2 इंडेक्स आएंगे, एक तो फर्स्ट इंडेक्स आएगा और एक लास्ट इंडेक्स आएगा, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है। सो हम यहाँ पे 2 इंडेक्स बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट फर्स्ट, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 कर लूँ, इन पब्लिक स्टैटिक इंट लास्ट इज इक्वल टू 0। अब हमने 0 तो यहाँ पे लगा लिया है। सो अब मुझे एक बात बताओ, अब ये 0 इंडेक्स तो R हो गया। सो 0 इंडेक्स अगर R है, सो मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार वो फर्स्ट इंडेक्स है या पिछला है? सो हम वो वाला इंडेक्स लेंगे जहाँ पे उसे कुछ मिला नहीं होगा, तो इसके लिए मैं उसका जो इंडेक्स की वैल्यू होगी उसे बेसिकली 0 नहीं लूँगा, 0 की जगह यहाँ पे -1 ले लूँगा। सो सेम चीज़ के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंडेक्स ले लिया, दैट इज़ -1, और यहाँ पे भी इंडेक्स ले लिया -1, कि जैसे ही मिले मुझे ये तो पता चले कि मेरे पास वैल्यू मिली है या नहीं मिली। ठीक है जी, तो इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स -1 हमने डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे करता हूँ गेट इंडेक्स, गेट फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स, और यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे पास 3 पैरामीटर्स आएंगे। वो 3 पैरामीटर्स क्या आएंगे? फर्स्ट होगा मेरे पास जो भी मेरी स्ट्रिंग होगी, मैं स्ट्रिंग को पास करूँगा। जैसे रामेश्वर रमाद ली थी, तो वैसे str1 एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट लेंगे बेसिकली इंडेक्स को कंपेयर करने के लिए, और थर्ड मुझे जोन से वेरिएबल जो वर्ड है उसे कंपेयर करने के। तो यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे लेता हूँ इंट, क्योंकि इंडेक्स तो इंट में ही होगा, इंट इंडेक्स। सो यहाँ पे इंट इंडेक्स ले लिया, और थर्ड बेसिकली मैंने लिया कैर, क्योंकि अब बेसिकली मुझे सिर्फ एक एलिमेंट को कंपेयर करना, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रिंग मैं यहाँ पे कैर लूँगा, जिसका लूँगा एलिमेंट। सो ये 3 वेरिएबल यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए, दैट्स इट, इतना ही किया। और यहाँ पे अब क्या करता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप पे, अब बेसिकली हम सर्च करना शुरू करते हैं। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे कैर जो मेरे पास जो करेक्टर है, सो कैर करंट, तो मैं क्या करता हूँ कैर करंट करेक्टर, और करंट करेक्टर में बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली जो मेरा इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू बेसिकली उठा लूँगा। सो मेरे पास क्या है, str1 r1 डॉट करंट करेक्टर, जो मेरे पास करंट करेक्टर हो, डॉट करेक्टर ऐट, और करेक्टर ऐट के ऊपर मैंने बेसिकली इंडेक्स लगा दिया कि जो इंडेक्स है वो फर्स्ट टाइम पे वो इंडेक्स दे देगा। अब मैं बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच चुका हूँ। अब बेसिकली मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, इफ़ करंट करेक्टर, जो मेरा करंट करेक्टर
इक्वल टू एलिमेंट है, एलिमेंट भी लिया था मैंने। सो करंट करेक्टर एफ डबल इक्वल टू एलिमेंट है। सो इस वाले केस में मतलब क्या हो रहा है कि बेसिकली अगर मैं इस पेंट पे जाऊं, सो आर को कंपेयर करवा रहा है बेसिकली वो ए से। अगर आर और ए मैच कर रहे हैं, सो बेसिकली अभी तो मैच नहीं कर रहे, सो बेसिकली एल्स पार्ट में जाएगा, तो अभी हम इफ पार्ट पे ही चलते हैं। अगर वो मैच कर जाता, सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सेट करवाऊँगा अगर फर्स्ट एलिमेंट, इफ़ फर्स्ट, पहले फर्स्ट को चेक करवाऊँगा, इफ़ फर्स्ट इक्वल टू -1 है, अगर फर्स्ट की वैल्यू सेट नहीं हुई पहली बार, सो आप क्या करोगे जी, फर्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे कर दोगे आप इंडेक्स को। सो इंडेक्स आपने सेट कर दिया, सो दैट्स इट। अब उसके बाद ये फर्स्ट वाली वैल्यू सेट हो गई है। अब इसके बाद फर्स्ट तो सेट हो गया, अब फर्स्ट में फॉर एग्जांपल सेटिंग थी, सो अब नेक्स्ट टाइम मैं अगले इंडेक्स को चेक करूँगा जो लास्ट इंडेक्स था। सो जैसे मैंने ये किया वैसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल्स पे चलूँगा, एल्स पार्ट करूँगा कि अगर फर्स्ट ब्लैंक नहीं है, सो लास्ट इज इक्वल टू इंडेक्स, क्योंकि वो मैच तो कर ही रहा है ना, क्योंकि उसे ए, अगर हम रामेश्वर रामाद में ए को कंपेयर कर रहे हैं तो ए तो मिल ही रहा है ना। और इस इफ़ के बाहर हम क्या करेंगे, वंस हम बाहर आ जाते हैं, सो इस इफ़ के बाहर हम क्या करेंगे, अब गेट फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स को फिर से कॉल करवाएंगे, जिसके अंदर str1 पूरा का पूरा है और यहाँ पे इंडेक्स +1 कर देंगे। सो दिस इज़ द लाइन जिसके अंदर रिकर्शन इस लाइन की वजह से हो रही है। अब हमने ये तो देखा था कि रिकर्शन में बेसिकली इंक्रीमेंट हो गया, पर एक मेरे पास ब्रेक पॉइंट भी तो होना चाहिए कि जहाँ पे वो ब्रेक पॉइंट होगा। सो अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली ब्रेक पॉइंट का इंडिकेशन करूँगा। तो क्या करूँगा, इफ़ इंडेक्स इज डबल इक्वल टू str1 डॉट लेंथ। सो अगर ये बराबर है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एस आउट को क्या करूँगा, मैं यहीं पे प्रिंट करूँगा एस आउट, और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स एस, और यहाँ पे प्लस इंडेक्स कर दूँगा प्लस फर्स्ट करूँगा यहाँ पे। सो फर्स्ट, और यहाँ पे इसी तरह एस आउट दोबारा करूँगा, लास्ट इंडेक्स एस और यहाँ पे प्लस लास्ट कर दूँगा। सो ये दोनों करने के बाद मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूँगा। सिंस ये हो गया, अब ये मेरा पूरा का पूरा मेथड मिल गया, जिसके अंदर इंक्रीमेंटल पॉइंट भी आ गया, जो स्टेप करना था वो भी आ गया, और जो ब्रेक पॉइंट करना था वो भी आ गया। सो अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जाऊँगा और एक स्ट्रिंग डिफाइन करूँगा। जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग मैंने यहाँ पेंट पे लिखी हुई थी, सो इसे कॉपी करता हूँ, सेम स्ट्रिंग ही कॉपी कर लेते हैं, कोई डिफरेंस नहीं करते। स्ट्रिंग str इक्वल टू रामेश्वर रामाद। सो रामेश्वर रामाद कर लिया यहाँ पे और सेमीकोलन लगा दिया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे क्या किया, रामेश्वर रामाद तो लग गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा मेथड है दैट इज़ गेट फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स। सो यहाँ लिखता हूँ गेट फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स। सो यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग है वो str पास होगी। अब बेसिकली इंडेक्स में बेसिकली आप पास करोगे 0, और यहाँ पे एलिमेंट में आप एक सिंगल करेक्टर पास करोगे कि जिसे कंपेयर करवाना। ठीक है जी, अब इसे रन करते हैं। सो रन करने के बाद यहाँ पे आ गया फर्स्ट इंडेक्स 1 आ गया, और यहाँ पे लास्ट इंडेक्स 14 आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे डी पास करते हैं रामेश्वर रामाद, फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ नहीं है। सो लास्ट इंडेक्स इज -1, फर्स्ट इंडेक्स, क्योंकि उसे जहाँ पे डी मिला उसने यहाँ पे वो ब्रेक पॉइंट डाल दिया। सो फर्स्ट, ये थोड़ा सा मेरा लॉजिक ब्रेक हो गया है। सो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए ये किस तरह से फिक्स होगा। वैसे फिक्स करने का यही है कि ये तो हमें मिला ही, रामेश्वर रामाद में हमने डी सर्च किया है। सो डी जो हमारा लॉजिक है वो बाय डिफ़ॉल्ट, इफ़ फर्स्ट इक्वल टू -1 तो फर्स्ट इक्वल टू इंडेक्स एंड एल्स लास्ट इक्वल टू इंडेक्स। सो जब पहले वाला मिल गया तो सो इसका मैं कमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
कि कमेंट में मुझे सॉल्यूशन मिले। वैसे अभी के लिए हम ए के साथ ही चेक कर लेते हैं। हमने सिनेरियो ए के हिसाब से लिखा था, 1 और 14 आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नेम थोड़ा सा स्ट्रिंग चेंज कर लिया है, दैट इज़ रामाद से, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, सांग। सो इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरे पास जितना भी ए का अकरेंस है वो सारा का सारा लास्ट में आ जाए, और जितना आर एम डी एस आई एन जी एच वो बेसिकली साथ में आ जाए, उसके बाद बेसिकली प्रिंट हो जाए। मतलब मुझे एक स्पेसिफिक करेक्टर स्ट्रिंग के लास्ट में भेजना है। सो बेसिकली मैं अब यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हम ये किस तरह से करेंगे। दिस इज बेसिकली, तो मतलब आउटपुट कुछ ऐसे आना चाहिए, आउटपुट शुड बी सो आर एम डी एस आई एन जी एच, और ए मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कुछ आर एम डी सिंग, और यहाँ पे बेसिकली ये कुछ आउटपुट आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बेसिकली अचीव होगा। सो इसे अचीव करने के लिए मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे चलता हूँ, और जो पिछला सारा का सारा कोड लिखा हुआ है उस सारे को अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं। आप वीडियो पॉज करके पिछला कमेंट देख सकते हो, कोड देख सकते हो। तो अभी के लिए मैंने ये सब कुछ उड़ा दिया, सिर्फ ये स्ट्रिंग छोड़ते हैं, और स्ट्रिंग बेसिकली हमें दोबारा पेंट पे ना जाना पड़े। सो हम बेसिकली ये वाली स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं, और ये बेसिकली स्ट्रिंग को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिए, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो एक बार ब्रैकेट भी हटा देते हैं, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अब अगर आप यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग देखो तो मेरे पास मुझे एक नई स्ट्रिंग बनानी है, और उसके अंदर अगर मेरा करेक्टर ए है तब मुझे बेसिकली एक तरह से काउंटर ऐड करना है, क्योंकि आपने देखा था मैं लास्ट में काउंट कर रहा था 5 + 3 8, और अगर नहीं है तो उस स्ट्रिंग में आर एम डी सिंग डाल दो। ठीक है जी। सो कुछ यही लॉजिक लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ, दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक। मैं सारे मेथड यहाँ पे स्टैटिक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट इन्हें कॉल करवाना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मूव ऑल ए, ये बेसिकली मेरे पास था। सो हम यहाँ पे बेसिकली 4 पैरामीटर्स लेंगे इंस्टेड। एक मेरे पास होगा जी स्ट्रिंग, एक बेसिकली होगा काउंट, एक होगा इंडेक्स। काउंट बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ना, ए को मुझे बेसिकली काउंट करना है, क्योंकि लास्ट में मैं सीधा ही उतने ए छाप दूंगा इन द लिस्ट। सो वही काम करूँगा। तो सबसे पहले लेते हैं स्ट्रिंग जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है जी, और एक स्ट्रिंग लूँगा जो मेरे पास न्यू स्ट्रिंग होगी। सो न्यू स्ट्रिंग बेसिकली मेरी आउटपुट कितना होगी। सो अब इसके बीच में मैं 2 चीज़ें और लगाऊंगा। एक लगाऊंगा जी इंट काउंट, और एक लगाऊंगा इंट इंडेक्स। सो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि मैंने कौन से पैरामीटर लिए। वंस ये सारे के सारे पैरामीटर्स मेरे पास आ गए हैं, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक फर्स्ट इंडेक्स को उठाऊँगा, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं बेसिकली फर्स्ट करेक्टर उठाऊँगा और उसे करंट करेक्टर में स्टोर करवा दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, कैर करंट करेक्टर इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा str डॉट करेक्टर ऐट, और इंडेक्स मेरे पास खुद ही विजुअल स्टूडियो ने रेफ़र कर दिया। सो ये वाला स्टेप बेसिकली मेरे पास एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे बेसिकली चलते हैं। अब मैं चेक करवाऊँगा, इफ़ एल्स की हेल्प लूँगा। इफ़ करंट करेक्टर इफ़ डबल इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल ए करूँगा। अगर सिंगल ए के बराबर है तो आप क्या करो, यहाँ पे जो मेरा काउंट है, काउंट को बेसिकली आप इंक्रीमेंट कर दो। काउंट मेरा इंक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पे आप क्या करोगे, उसी मेथड को जो मूव ऑल ए है उसी को बेसिकली करवा दोगे। सो यहाँ पे आप काउंट तो मेरे पास हो गया। अब सारा काम इंडेक्स +1 के लिए चला दो और न्यू स्ट्रिंग के लिए कर दो। बट यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा,
क्योंकि अगर वो बराबर है ए के, सो सिर्फ मुझे लास्ट में ए को डालना है, मुझे पहले ए को नहीं डालना, मुझे लास्ट में डालना है। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स करेंगे। अगर ये नहीं होता, एल्स पार्ट में जाओगे, एल्स में जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, न्यू स्ट्रिंग जो मैंने वो लिया था, तो न्यू स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू, न्यू स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू जो मेरे पास करंट करेक्टर है, मैं उसे बेसिकली यहाँ पे ऐड करवाऊँगा। करंट करेक्टर मेरा ऐड हो गया और यहाँ पे फिर और सारा काम करवाऊँगा। सो आई होप रिकर्शन का यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि रिकर्शन जैसे ही वो एक पॉइंटर पे चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर वो यहाँ पे बेसिकली उसे करवा देगा। सो यहाँ पे कोई काउंटर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स चेंज होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे रिकर्शन होगा। अब बेसिकली मुझे क्या करवाना है, मुझे ब्रेक पॉइंट भी लगाना है, जैसे हमने लास्ट अभी रिकर्शन में देखा ही था। सो यहाँ लिखूँगा इफ़ कंडीशन में क्या करूँगा, इफ़ यहाँ पे लिखूँगा जो इंडेक्स है, इंडेक्स। आप यहाँ पे एक केस देख रहे होगे, जितनी भी अभी तक हमने रिकर्शन में किया है, हम बेसिकली फर्स्ट में लास्ट में वो केस लगाते हैं और वो हम बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ, जैसे फॉर लूप में कंडीशन लगाते थे वैसे ही कर देंगे। सो यहाँ पे इफ़ str डॉट लेंथ के बराबर है, सो आप क्या करो, यहाँ पे एस आउट कर दो जी, यहाँ पे आप एस आउट कर दो और यहाँ पे कर दो जी न्यू स्ट्रिंग। सो न्यू स्ट्रिंग बेसिकली आप प्रिंट करवा दो और यहाँ पे लगा दो रिटर्न। सो जैसे ही मैं रिटर्न लगाऊंगा, सो बेसिकली इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, मूव ऑल ए, यहाँ पे लगाता हूँ str, काउंट को भी 0 रखता हूँ, इसे भी बेसिकली करते हैं और यहाँ पे अभी के लिए इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे बेसिकली ब्लैंक ही करना है, तो रन करूँगा। सो अब देखो आपके पास RMD सिंग आ गया। आप कहोगे त्रिशु वो 8 जो आप एक ही बात कर रहे थे वो तो आया नहीं, वो स्टेप बेसिकली मैंने अभी किया ही नहीं था, वो स्टेप मैंने लास्ट के लिए छोड़ा हुआ था। सो अब हम वो वाला केस करेंगे। अब आपको पता है काउंटर तो है ही मेरे पास, सो एक फॉर लूप घुमा दो। सिंपल क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन काउंट, और यहाँ पे कर दिया आपने i प्लस प्लस। सो ये काउंट कर दिया और न्यू स्ट्रिंग जो मेरे पास न्यू स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू, यहाँ पे आप करेक्टर लगा दोगे और सेमीकोलन लगा दोगे, दैट्स इट। सो अब आप बेसिकली आप रन करोगे। सो जैसे ही रन करोगे, सो आपके पास RMD सिंग तो आ ही गया और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 थे? तो एक बार कंपेयर कर देते हैं, 1 2, अच्छा हाँ। सो अभी तो एक ए उड़ गया। सो यहाँ पे ये था 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे 9 होने चाहिए। सो आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ये यहाँ पे ए चला गया था। सो इसे रन करते हैं। सो रन करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इस तरीके से ये हम रिकर्शन के साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं स्ट्रिंग के साथ। सो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।